नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। यहाँ पर इस चैनल पे मैं आप लोगों को स्टॉक्स के बारे में भी बताता हूँ, मार्केट के बारे में भी बताता हूँ, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी और भी बहुत सारी चीज़ें जो अपडेट होती है वो मैं आपको बताता हूँ। और सर यहाँ पर एजुकेशनल वीडियो भी मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। जैसे कि यस्टरडे मैंने आप लोगों को एक एजुकेशनल वीडियो बना कर दिया था, तो बहुत सारे लोगों को जो नहीं पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, धीरे धीरे यहाँ पर मैं आप लोगों को सिखाता भी हूँ स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। और यहाँ पर सर जो अपडेट होते हैं, जानकारी होते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पर आप लोगों को देते हुए नजर आता हूँ। तो स्टॉक मार्केट का नॉलेज सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे कि मैंने यस्टरडे आप लोगों को बोला था, ये जो 20,000 करोड़ का एक अचानक से गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी खबर आई है, वो भी बोल सकते हैं कि बीजेपी सरकार अपनी जान बचाने के लिए, या फिर मान लेते हैं कि अगले इलेक्शन में दोबारा जो है पावर में आने के लिए, अगले बार जब इलेक्शन होगा सर 5 साल के बाद, तो मतलब बीजेपी वापस आने के लिए सर, वापस मतलब दोबारा सरकार बनाने के लिए ये पैसा लगभग दिया जा रहा है। तो बहुत बड़ा ये स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से सभी लोगों को फ़ायदा होने वाला है करके। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोग 200 लाइक करते हैं और 50 कमेंट करते हैं तो मैं इसके ऊपर स्टॉक्स बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स को बेनिफिट देखने को मिलेगा, वो भी सर पीएसयू स्टॉक्स जो लगभग बिल्कुल लोगों को पता नहीं है या फिर लोगों को ध्यान में ही नहीं है सर, ऐसे हैं। अगर आप लोग नोटिस करोगे इस वीडियो में, तो मैं आपको क्लियर करके बता ही दूंगा यहाँ पर। तो देख लीजिए, अभी भी कमेंट किया जा रहा है करके, ठीक है, बताओ करके। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और लाइक जितना ज़्यादा हुआ आप लोगों ने प्यार देने के लिए। इसी तरीके से मैं आपको बोलूँगा सर, आज लगभग सुबह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने जो है 4 घंटे लगा दिए केवल स्टॉक्स को ढूंढने में, क्योंकि पता था मुझे कि आप लोग ये कंप्लीट कर दोगे करके। 4 घंटे मैंने लगाए हैं और इस टॉपिक पे मैंने स्टॉक ढूंढ लिया है सर। तो क्या था खबर, एक बार दोबारा मैं आपको बता देना चाहता हूं सर। मोदी जी की तरफ से अगर आप देखोगे तो 20,000 करोड़, कितना, 20,000 करोड़। वो भी सर सोचिए, इतना बड़ा अमाउंट हमारे पूरे देश के लिए नहीं है, पूरे भारतवासी लोगों के लिए नहीं है सर। जैसे हम लोग 150 करोड़ लोग हैं सर, तो सबके लिए नहीं है, नहीं नहीं सर, ये केवल जो है 8 से 10 करोड़ लोगों के लिए है, केवल 8 से 10 करोड़ लोगों के लिए है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये फार्मर्स को दिया जा रहा है सर, फार्मर्स को दिया जा रहा है। और ये मोदी जी लगभग अगर आप देखोगे तो खुद जाकर जो है लोगों को बताना, देना, करना, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। देख लीजिए, साफ साफ बोला जा रहा है कि ये जो स्कीम है वर्थ ओवर 20,000 करोड़, 9.26 करोड़ फार्मर्स के लिए है सर। कितने? 9.26 फार्मर्स के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद ही यहाँ पर देखोगे वाराणसी में गए हैं, जो बताया जा रहा है जून 18 को, और ये सारी चीज़ें देखा गया, सब लोग असेंबल हुए और ये सारा बेनिफिट स्कीम्स उनको दिया गया। तो यहाँ पर जो उनका ध्यान देने का जो मुद्दा है ना सर, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर, ऐसे अगर आप देखोगे तो ये जो मतलब देखोगे, तो कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर में पिछले 5 सालों में सर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जब भी सर बजट आया था तो सर एग्रीकल्चर में जो भी फर्टिलाइजर वगैरह में, तो सर उनके मतलब जो भी मतलब अलॉटमेंट होते थे पैसा, उनको घटा ही दिया गया है सर, बढ़ाया नहीं गया है। तो ये जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, इन्होंने सर हाईलाइट किया, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो मुद्दा था, इनको इन्होंने हाईलाइट किया। और ये भी बोला जा रहा है कि ये मोदी जी का प्रायोरिटी है। देख सकते हो, एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन ए प्रायोरिटी फॉर द पीएम, ठीक है, मोदी जी। देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं भी यहाँ पर मार्केट में हूँ, और पिछले सर मैं आपको बोलूँगा पिछले 2 बजट से अगर मैं आपको बोलूँ तो किसानों के ऊपर थोड़ा कम ध्यान दिया गया है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ध्यान नहीं दिया गया है, थोड़ा कम ध्यान दिया गया है सर। वहाँ पर उनके जो भी फर्टिलाइजर स्कीम्स वगैरह थे, वहाँ पर थोड़े बहुत कटौती की गई थी। और ये जो न्यूज़ है सर, ये न्यूज़ आपके कान खड़े कर देंगे, ध्यान से देखिएगा। ये चीज़ मैं आप लोगों से दोबारा पूछूंगा, अगर आप लोगों ने इसका जवाब नहीं दे पाया तो समझ लीजिए कि ये वीडियो पूरा आपके लिए बर्बाद है, पूरा मतलब आप समझ लो कि मतलब आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। इंडिया देख सकते हो, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ यूरिया। ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको ये बोलूँगा, पूछूंगा मैं, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है ना सर, फाइनल एग्जाम में, उस तरीके से मैं आप लोगों को पूछूंगा। यहाँ पर देख सकते हो, इंडिया, भारत देश, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ यूरिया आपको बताया जा रहा, प्लान टू बी सेल्फ, यहाँ पर देख सकते हो, सफिशिएंट बाय 2025, 2025 तक अगर आप देखोगे तो भाई हम आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो यूरिया है ये थोड़ा महंगा भी होता है, और इंडिया के जो कंपनी है सर वो बना नहीं पाती है, पूरी तरीके से बना नहीं पाती। इसके ऊपर भी सर एक लंबा चौड़ा खबर है, तो ये भी एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ है सर।
और केवल इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो सर जीडीपी में भी काफ़ी अच्छा योगदान है सर एग्रीकल्चर का, छोटा-मोटा नहीं है। जीडीपी टू बताया जा रहा है ग्रो 8% फाइनेंशियल ईयर 2025 एग्रीकल्चर में यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर इसमें हमने बूस्ट नहीं किया तो सर भारत देश में कुछ खास बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। और ये भी बोला जा रहा है कि सर पहले एग्रीकल्चर में अगर आप देखोगे तो लगभग बहुत स्लो ग्रोथ देखने को मिलता था 1.4% के हिसाब से, जो कि बोला जा रहा है कि 3.7% के हिसाब से बढ़ता हुआ नजर आएगा सर। और जो सर्विस सेक्टर है वो 9% के हिसाब से बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि पहले था 7.9%। ये सारी चीजें मैंने कल वाले वीडियोस में बता दिए थे। और जिस तरीके से सर 20,000 करोड़ का इतना बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है तो बहुत सारी कंपनियों को फायदा होने वाला है। लोगों को लगता है बिल्कुल नहीं सर, बहुत सारी कंपनियों को फायदा नहीं होने वाला सर। ये सरकार का स्ट्रेटेजी है कि सरकार का पैसा सरकार के पास ही घुर के चले जाए सर। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, सीखने को भी मिलेगा। मैंने इसलिए बोला स्टॉक मार्केट का नॉलेज सीखने को भी मिलेगा और प्रॉफिट करने को भी मिलेगा सर। ठीक है, अभी मान लेते हैं सर, मान लेते हैं अभी कहने का मतलब है कि सर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है सर। मान लेते हैं कि ये एक ब्रिज बनाना है सर। ठीक है, एक ब्रिज बनाना है। अब मान लेते हैं सर ये किसको ये दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा तो सर सरकारी कंपनी को दिया जाएगा। ठीक है, पीएसयू कंपनी को दिया जाएगा सर। तो ये ब्रिज बनाने वाला कौन, ये सरकारी कंपनी। अब सर ब्रिज बनाने पे ही सर इनको मिलते हैं। ठीक है, तो इनको पैसे मिलते हैं तो सर इनको लोन चाहिए होगा, तो लोन कौन देगा, तो सर लोन ही देगा। लोन कौन देगा, एसबीआई देगा सर, वो भी सरकारी बैंक हो गया सर। ठीक है, एसबीआई देगा सर, एसबीआई देगा। तो सर मान लेते हैं ये ब्रिज बनेगा तो फायदा किसका होगा सर, लोग बोलेंगे सर पब्लिक का तो फायदा होगा। इसमें से सर सबसे ज़्यादा सरकार जो है पैसा निचोड़ने की कोशिश करते हैं, ब्रिज बनाने वाला सरकारी कंपनी। तो ये जो सरकारी कंपनी है पीएसयू कंपनी, सर इसको प्रॉफिट होगा, बिल्कुल होगा सर। तो पैसा किसके पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा सर। ठीक है, अब सर उसके पास सर इनको क्या लेना था, लोन लेना था। लोन लेना था तो कहाँ गए, एसबीआई के पास गए। तो एसबीआई भी तो सर इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेगा। तो सर फिर किसको फायदा हुआ, सरकार को ही फायदा हुआ सर। कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि 20,000 करोड़ अगर सरकार मार्केट में पैसा डालती है, कितना 20,000 करोड़ रुपए डालती है, तो सर इसमें से कम मान लीजिए 50 to 80% वापस जो है वो पैसा सरकार के जेब में चला जाता है सर। तो अल्टीमेटली सरकार वाली कंपनियों को ही बेनिफिट देखने को मिलता है। और ये जो 20,000 करोड़ है सर, जहां पर इस बार सरकार एग्रीकल्चर पर ध्यान दे रही है, मैं बोलूंगा कि सरकारी कंपनियां एकदम इस कदर रिटर्न निकाल के देगी, आप आंख खोल के देखोगे तो सर मतलब खुले के खुले रह जाएगी। देखना चाहते हो सरकारी कंपनी किस कदर भाग रही है, तो आइए देखते हैं। तो ये कंपनी सरकार की है सर। पिछले 6 महीने में लॉस है, पिछले 1 सालों में पैसा डबल। पिछले 1 सालों में क्या हो गया सर, पैसा डबल, गजब। पिछले 5 सालों में तबाही हो गई है सर, तबाही। 2000% का रिटर्न। लोगों को लग रहा है कि सर सरकार के जितने कंस्ट्रक्शन वाले कंपनियां हैं, रेलवे वाली कंपनियां हैं, डिफेंस वाली कंपनियां, वही भाग रही है। नहीं सर, नहीं, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइज़र, केमिकल वाले भी सरकार के पास जो कंपनियां हैं वो भी भाग रही है सर। और अगर आप देखोगे तो सर पिछले 5 सालों में किस कदर रिटर्न निकाल के दिया है, और अभी भी अगर आप देखोगे तो सर ये भागने के मूड में पूरी तरीके से। और कितनी बड़ी है, तो सर 50,000 करोड़ की ये कंपनी है। 50,000 करोड़ में से सर 45,000 करोड़ सरकार ने खरीद रखा है इस कंपनी का। सरकार की कंपनी बोल सकते हैं पूरी तरीके से सर। देख सकते हो कंपनी का नाम देखना चाहते हो तो ये कंपनी हो सर। फर्टिलाइजर में इस तरीके से सर इन कंपनियों को ही फायदा होता है, इस तरीके से इन कंपनियों को ही फायदा होता है। मैं आपको बोलूँगा कि आप जाकर चेक कर लीजिएगा। और मैंने आप लोगों से कुछ पूछा था कि फाइनल एग्जाम की तरह क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, देख लीजिए सर। कंपनी का नाम देख लीजिए, मद्रास फर्टिलाइजर। ठीक है, याद है मैंने आप लोगों को बोला था कि जिस तरीके से फाइनल एग्जाम होता है वो क्वेश्चन पूछूंगा, तो वो क्वेश्चन क्या था सर, आप लोग याद कीजिए उस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, मद्रास फर्टिलाइजर, यहाँ पे देख सकते हो ये जो कंपनी है, इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। अब बात समझ में आई, सरकार सबसे ज़्यादा सर इंपोर्ट करती है यूरिया को। ठीक है, सरकार 20,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर में खर्च कर रही है सर। सबसे ज़्यादा फायदा मद्रास फर्टिलाइजर को होता हुआ नजर आएगा। क्यों, क्योंकि सर इंडिया के अंदर यूरिया पाया ही नहीं जाता, बनाया ही नहीं जाता, मिलता ही नहीं है सर। इसको हम बाहर से लेकर आते हैं और इंडिया सबसे पहले नंबर पे है इस चीज़ में। और ये कंपनी सर बनाती है, और ये कंपनी है सर सरकारी कंपनी। ये कंपनी है सरकारी कंपनी। आप देख सकते हो यहाँ पर सर 80 मतलब यहाँ पर देख सकते हो बताया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सर ये पूरी हिस्सेदारी आपको देखने को मिल जाएगी। पूरी हिस्सेदारी किसके पास देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास देखने को मिल जाएगा सर, देख सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि सर ये सरकार ने इस कंपनी में पूरा दबदबा जमा रखा है। 85% सरकार की हिस्सेदारी है, और सरकार ने जितना पैसा खर्च किया है इसी को बेनिफिट देखने को मिलेगा सर चारों तरफ से। और भी बहुत सारे मतलब फर्टिलाइजर के लिए तो कंपनी काम करती ही करती है, लेकिन सर एग्रो केमिकल वगैरह, ऑर्गेनिक हो जाए, और बहुत सारी चीज़ों के लिए सर ये कंपनी काम करती है। बहुत का मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए कंपनी काम करती है, लेकिन हमें इस चीज़ पर ध्यान देना था यहाँ पर सर। और ये कंपनी बहुत छोटी है सर, केवल 1,600 करोड़ की कंपनी है। पिछली बार जो अभी मैंने आपको बताया जिसने 2000% का रिटर्न निकाल के दिया था 5 सालों में, वो था सर 50,000 करोड़ की कंपनी। ये सर केवल 1,600 करोड़ की कंपनी है।
बहुत का मतलब सर बहुत छोटी कंपनी है सर, एकदम। और मैं आपको बोलूँगा कि सर इसके क्वार्टर रिज़ल्ट अगर आप देखोगे तो धीरे-धीरे जो है भाई पहले से धीरे-धीरे अगर देखते हैं कि इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पहले ये कंपनी 25 करोड़ या समथिंग कमाती थी सर, इस बार कंपनी ने इस क्वार्टर में 88 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो कि लगभग अब तक का हाईएस्ट है सर। 95 करोड़ एक बार कमाया था इन्होंने। और ये अगर आप देखोगे तो इसने अभी तक कुछ खास रिटर्न भी नहीं निकाल के दिया है, लेकिन हाँ ये भी कंपनी देखिएगा तो जिस तरीके से 1999 की बात है सर, तब से मोदी जी तो पिछले मतलब देखोगे तो 10 सालों से ही काम कर रहे हैं, लेकिन सर पिछले 10 सालों से ये एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर ये किसानों पे ध्यान नहीं दिया गया। आप देखिएगा तो सरकार सर एमएसपी के ऊपर भी ध्यान दे रही है, याद है। तो अब सर मुझे लगता है कि ये फर्टिलाइजर वाली कंपनी को कुछ बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। लोग पूछ रहे थे बेस्ट एग्रो लाइफ के लिए, बिल्कुल मैं आपको बोलूँगा कि बेस्ट एग्रो लाइफ के लिए भी मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बनाता हुआ नजर आऊँगा, लेकिन पहले उसके लिए पूरा मुझे डिटेल लेने दीजिए, जानकारी लेने दीजिए, कोई और अपडेट हुआ तो वो बताने दीजिए। तो मैंने पीएसयू स्टॉक्स के ऊपर मैंने आपको बताया था, जो कि ये खबर है। अब आप लोगों को कुछ समझ में आया, फ़ायदा नज़र आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। इस बार भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 250 लाइक तो कर ही देंगे। और ये तो मैंने आप लोगों को बताया है जल्दी जल्दी में। तो इसके ऊपर जो है अभी 5 से 6 कंपनी से, कितना 5 से 6 कंपनी मैं आपको बता देना चाहता हूँ सरकार के पास, एग्रोकेमिकल वाले फर्टिलाइजर वाले हैं सर, कितना 5 to 6 कंपनी है। तो ध्यान रखिएगा, सरकार ऐसे ही सर पैसा खर्च नहीं करेगी, वो अपना फ़ायदा घूम फिरा के सर अपने पास ही लेना चाहती है। जैसे कि सर सारी सरकारी कंपनियां भाग रही है, तो अब फर्टिलाइजर और केमिकल वाले भागना स्टार्ट करेंगे। और उसके ऊपर भी बहुत सारी कंपनी है, तो मैं इनके ऊपर सीरीज वीडियो बना दूंगा कि हाँ सरकार की इतनी कंपनियां ये यहाँ पर इतनी हिस्सेदारी है, उनको बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखना चाहते हो तो जितना हो सके कमेंट कीजिएगा। इस बार भी सर उम्मीद करता हूं कि आप लोग 50 से भी ज़्यादा कमेंट कर देंगे और लगभग 250 से भी ज़्यादा लाइक कर देंगे सर।